आज हम अपनी नई एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 15B स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फॉलोइंग टेबल है, वो क्या शो कर रही है, वाइल्ड एनिमल्स इन अ जू। आपको टेबल का यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ करना है, तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ना आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबुलर फॉर्म में दे रखी है, उसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। आपको क्या करना है, हॉरिजेंटली यानी एक्स एक्सिस पे वाइल्ड एनिमल्स को डिनोट करना है, और वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकली लाइन पे आपको नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स रिप्रेजेंट ऑलरेडी किए हुए हैं। इस ग्राफ में तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है और वाई एक्सिस पे क्या, लेकिन अगर इन फ्यूचर हमें बनाना पड़ेगा तो हम खुद से डिनोट करेंगे। अब देखो, एक हमारे पास जो फर्स्ट है टाइगर, वो आपके पास ना ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड है हमारे पास लायन, और उसके नंबर कितने हैं, 1। तो देखो यहाँ पे ना आपको मैंने एक रफली मार्क कर लिया है 1 के ऊपर, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि दो ग्राफ के बीच में ना गैप कितना है, 2 स्क्वायर बॉक्सेस का गैप है, तो आप वही गैप छोड़ोगे। फिर उसके बाद में जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम उसमें 3 स्क्वायर बॉक्सेस को काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो हमने यहाँ पे ना 3 गैप क्यों लिया, क्योंकि देखो जो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है ना उसके बहुत स्क्वायर बॉक्सेस काउंट किए, इसी वजह से हम हर ग्राफ में ना 3 स्क्वायर बॉक्सेस को ही काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिफेंट है, और एलिफेंट के काउंट कितने हैं, 6 है। तो सबसे पहले देखो वाई एक्सिस पे हमारे पास 6 मार्क है। आप रफली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब अगेन हमें क्या करना है, लाइन और एलिफेंट का बार के बीच में 2 स्क्वायर बॉक्सेस का हम गैप रखेंगे। फिर हमें क्या करना है, देखो 3 बॉक्सेस को कवर करना है। एलिफेंट का हमें बार ग्राफ करने के लिए तो मैंने 3 बॉक्सेस को कवर कर लिया है, और ये हमारे पास बन गया है हमारा एलिफेंट का जो बार ग्राफ है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जो हमने रफ वर्क किया है हम उसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वाइल्ड एनिमल राइनो, उसके काउंट कितने हैं, 2 काउंट हैं। तो अगेन वाई एक्सिस पे 2 जहाँ पे मार्क है हम वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे अपने रफ वर्क के लिए। अब अगेन आपको क्या करना है, एलिफेंट और राइनो को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 स्क्वायर बॉक्सेस का गैप छोड़ना है। और राइनो का जो ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो उसमें ना मैं अगेन फिर से हमें 3 बॉक्सेस को कवर किया है, तो मैंने वो रिप्रेजेंट कर दिया है। 3 बॉक्सेस कवर हुए हैं हमारे राइनो के ग्राफ के अंदर। अब जो रफ वर्क किया है हम उसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाइल्ड एनिमल है यहाँ पे डियर। डियर के काउंट कितने हैं, 7 है। तो अगेन वाई एक्सिस पे जाएंगे, 7 जहाँ पे मार्क है वहाँ पे एक रफ लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे। अब आपको अगेन क्या करना है, 2 बॉक्सेस का गैप छोड़ना है राइनो और डियर के ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब फिर से हमने क्या किया है, 3 बॉक्सेस को कवर करना है, क्योंकि हम हर बार ग्राफ में 3 बॉक्सेस को ही कवर कर रहे हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया है डियर इन द बार ग्राफ। अब रफ वर्क इरेज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है मंकी। मंकी का काउंट है 8। तो वाई एक्सिस पे आप 8 के सामने एक हॉरिजॉन्टल मार्क करोगे लाइन। अगेन आप 2 का गैप छोड़ोगे डियर और मंकी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हम अगेन 3 बॉक्सेस को कवर करेंगे। 3 बॉक्सेस को कवर कर दिया है यहाँ पे, तो ये हमारा मंकी का क्या बन गया है, ग्राफ बन गया है। अब रफ वर्क हमारा इरेज हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और ऑन द राइट साइड जो बना हुआ और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखो यहाँ पे ना जो बार ग्राफ को ही देख लेते हैं, वो क्या है, नेम ऑफ पेशेंट्स है, और साथ में आपके पास उनकी हार्ट बीट दे रखी है पर मिनट। ग्राफ इन दोनों टर्म्स के बीच में है। और देखो यहाँ पे एक हमें बता भी रखा है, एक स्मॉल डिवीजन का मतलब कितनी हार्ट बीट्स होती है, 5 हार्ट बीट्स पर मिनट है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्ट में नेम द पर्सन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। आपको ये बताना है, उस पर्सन का नाम बताना है जिसकी हार्ट बीट्स 1 मिनट में सबसे ज़्यादा है। तो देखो अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ग्राफ में हमारे पास सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, तो यहाँ पे देखो ये जो नेहा है इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है, यानी हाईएस्ट पीक पे है। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेहा। नेहा की हार्ट बीट क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो आप इसके सामने लिख दोगे नेहा। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन ए। जिस पर्सन का नाम आपने ए ऑप्शन में लिखा है उसके नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट बतानी है आपको। तो ए में हमने नाम किसका लिखा है, यहाँ पे नेहा का। तो सिंपल सी बात है, आपको नेहा की हार्ट बीट्स बतानी है। तो सिंपल सा पहले अपने ग्राफ में देखते हैं। देखो ग्राफ में जो नेहा की हार्ट बीट का ग्राफ है वो कौन सी पोजिशन को शो कर रहा है, 70 को। यहाँ पे किसको लोकेट कर रहा है, 70 को। इट मीन्स नेहा की पर मिनट जो हार्ट बीट है वो क्या आ जाएगी, 70। अब सी ऑप्शन को पढ़ते हैं। नेम द पर्सन विद द लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। उस पर्सन का नाम बताओ जिसकी हार्ट बीट सबसे कम है। तो यहाँ पे अगर हम बार ग्राफ्स को ही देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कम हार्ट बीट किसकी आ रही है, सचिन की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सचिन। तो इसके सामने आप क्या लिख दोगे, सी ऑप्शन के सामने आपका आंसर आएगा सचिन।
डी पार्ट को करते हैं। डी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन सी। सी में जिस पर्सन का नाम लिखा है उसकी हार्ट बीट बतानी है आपको। तो सी में नेम हमने किसका लिखा है, सचिन का लिखा है, तो सचिन की हार्ट बीट देख लेते हैं। देखो बार ग्राफ में अगर हम पोजीशन को लोकेट करें तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन आ रही है, 40। कौन सा मार्क आ रहा है, 40। तो अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि सचिन की पर मिनट हार्ट बीट कितनी है, 40। ई ऑप्शन पढ़ते हैं। ई ऑप्शन में हमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द 5 पीपल नेम्ड ऑन द ग्राफ। हमें सारे जो 5 पीपल्स हैं उनकी हार्ट बीट का एवरेज निकालना है। तो कितनी एवरेज आएगी वो सॉल्व करना है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी के जितने भी पर्सन है सभी के हार्ट बीट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो स्नेहा से स्टार्ट करते हैं। देखो स्नेहा की हार्ट बीट कहाँ पे आ रही है, 50 पे आ रही है। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। स्नेहा की हार्ट बीट है हमारे पास 50, प्लस में रेखा की हार्ट बीट कितनी आ रही है, मार्क करें इसमें, तो हमारे पास 60 मार्क जा रहा है, यानी 60 है हार्ट बीट, प्लस में 60, प्लस अगेन नेक्स्ट हमारे पास है अमर। देखो अमर की हार्ट बीट 40 और 50 के बीच में आ रही है, तो इट मीन्स इसकी हार्ट बीट कितनी होगी, 45, प्लस में सचिन की हार्ट बीट अभी निकाली थी हमने 40, और स्नेहा की कितनी है 70। और कितने नंबर ऑफ पर्सन है हमारे, 5 पर्सन है। तो हम इसको क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास इनका टोटल क्या आएगा, 265 अपॉन में 5। और जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद रिड्यूस होने के बाद 5 की टेबल से यहाँ पे आएगा 53। इट मीन्स जो एवरेज आएगा, एवरेज आएगी हार्ट बीट ऑफ 5 पर्सन्स, वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 53। दिस विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं सबसे पहले। द हेड ऑफ अ स्कूल कीप्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ एब्सेंटी फॉर ईच क्लास। जो स्कूल का हेड है वो क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है उसका डेली का रिकॉर्ड रखती है। सी रिकॉर्ड्स दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ बार ग्राफ फॉर ईच वीक। हर एक वीक का वो जिस इन्फॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करती है, बार ग्राफ के फॉर्म में। अब जो द ग्राफ ऑन द राइट साइड शोज द एब्सेंटी फॉर ईच क्लास इन 1 वीक। जो ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है राइट साइड में, ये वाला जो ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है एक वीक के अंदर, उसको शो कर रहा है। तो क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ए पार्ट को रीड करते हैं। व्हाट इज शोन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे क्या शो कर रहा है आपको ये बताना है। तो देखो वर्टिकल एक्सिस हमारी ये वाली है, तो यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखो आपका आंसर क्या आ गया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ एब्सेंटीज। फर्स्ट का आंसर आ गया नंबर ऑफ एब्सेंटीज। अब सेकंड पार्ट करते हैं। व्हाट इज शोन अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, क्लासेस को शो कर रहा है, तो उसको लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी आंसर लिख दिया, हॉरिजेंटल रो आपकी क्या शो कर रही है, क्लासेस को। अब सी पार्ट को रीड करते हैं। विच क्लास हैड द सेम नंबर ऑफ एब्सेंटीज। कौन सी ऐसी क्लासेस है जिसमें सेम नंबर ऑफ एब्सेंटीज है। तो देखो यहाँ पे बार ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम अपना आंसर दे सकते हैं। देखो जो 4th क्लास है उसमें और जो 6th क्लास है उसमें हमारे इक्वल स्टूडेंट्स एब्सेंटीज हैं, कितने, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्लास 4th एंड 6th। तो इसका आंसर लिख देते हैं हम, क्लासेस 4th एंड 6th। अब डी पार्ट कर लेते हैं। विच क्लास हैड द मोस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज। किस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो अगेन बार ग्राफ को देखें तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट कौन सी क्लास में, 3rd क्लास में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्लास 3rd। फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में रीड क्या दे रखा है, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बार ग्राफ को रीड करना है और हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखो सबसे पहले ए पार्ट पढ़ते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस बार ग्राफ, कि ये बार ग्राफ किस इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। तो फर्स्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा कि फर्स्ट का आंसर क्या लिखोगे आप, कि इसमें देखो एक तरफ हॉरिजेंटल वे में आपके पास नंबर ऑफ ट्रीज शो कर रहा है और वर्टिकली कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं वो शो कर रहा है। तो ये बार ग्राफ किसके बारे में बता रहा है आपको, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ सिटी। तो फर्स्ट में आंसर क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ सिटी। अब इसका बी पार्ट रीड करते हैं।
बी पार्ट में हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड अलोंग इन ईयर 2017। देखो 2017 में कितने ट्रीज प्लांट किए हैं ये बताना है आपको। ये पूरा ग्राफ ही हमारा ईयर 2017 का है। तो आपको क्या करना है, जितने भी ये सारे ट्रीज के डाटा गिवन है सभी को ऐड कर लेना है। तो बी पार्ट का आंसर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। बी पार्ट में देखो सबसे पहले हमारे पास पीपल के ट्रीज कितने हैं 90, प्लस में आपके पास नेक्स्ट ट्री है आपके पास 100। सारे डाटा को आपको प्लस करना है। प्लस में 130, प्लस में 140, प्लस में 150, प्लस में 190, प्लस में 210, अगेन 210 है, और प्लस में आपके पास 220 है। और जब हम इन सभी ये सारे के सारे ट्रीज हैं जो प्लांट किए गए हैं ईयर 2017 में, इन सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1440 ट्रीज। कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं 1440। अब सी पार्ट को रीड कर लेते हैं। सी पार्ट में पूछा है हाउ मैनी नीम ट्रीज वर प्लांटेड। कितने नीम ट्रीज प्लांट किए गए हैं। तो देखो बार ग्राफ को देखते हैं। बार ग्राफ में हमारे पास नीम ट्री कहाँ पे है, ये रहा। तो आपके पास इसका फिगर कितना है 190। तो सी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 190। अब डी पार्ट को कर लेते हैं। सबसे पहले डी पार्ट को हम रीड करेंगे। डी पार्ट में हमें दे रखा हाउ मैनी मोर गुलमोहर ट्रीज देन अमाल्टास ट्रीज वर प्लांटेड। अमाल्टास ट्री से गुलमोहर के ट्री कितने ज़्यादा हैं आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम गुलमोहर ट्री कितने हैं उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। देखो गुलमोहर के ट्री हमारे पास है 220। तो इसको लिख लेते हैं 220 माइनस हमें दूसरे कौन से ट्री इसमें माइनस करने हैं, एलमांटास के। देखो वो ट्री हमारे पास कितने हैं 150। तो आप क्या करोगे 220 में से 150 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70 ट्रीज। अब ई पार्ट को कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेम द ट्री विच वाज प्लांटेड मैक्सिमम इन नंबर। कौन से ऐसे ट्री हैं जो सबसे ज़्यादा प्लांट किए गए हैं। तो देखो ग्राफ में देख के पता चल रहा है हमें कि गुलमोहर के ट्री हमारे सबसे ज़्यादा प्लांट किए गए हैं। तो ई का आंसर क्या हो जाएगा आपका गुलमोहर। लास्ट पार्ट है इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जामुन ट्री प्लांटेड टू द नंबर ऑफ शहतूत ट्री प्लांटेड। जामुन ट्री और शहतूत ट्री कितने प्लांट किए गए दोनों का रेशियो लिखना है। तो सबसे पहले उनके नंबर लिख लेते हैं। देखो जामुन ट्री हमारे पास कितने हैं 140। तो इसको लिख लेते हैं 140 अपॉन में दूसरा हमारे पास शहतूत के ट्री हैं। शहतूत के ट्री कितने हैं 100। तो अपॉन में क्या लिखेंगे हम 100। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 के टेबल से इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो आपके पास क्या आ गया है 7/5, लेकिन रेशियो पूछा है तो हम लिखेंगे 7/5।